अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में कौमी असम्बली की बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, हमारी सोच विफाकी है, इलाकाई नहीं। आज पाकिस्तान को किसी सिंध कार्ड की जरूरत नहीं है। तासुर दिया गया कि सिंध से नाइंसाफी हुई है, ये सरासर गलत है। 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ सेक्टर सूबों की जिम्मेदारी है। दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने में 18 माह से 2 साल लग सकते हैं। इस वक्त तक एज ऑन द 10th ऑफ मई सिंध के लोगों को 26 अरब रुपया कैश असिस्टेंस एहसास के जरिए पहुंच चुकी है। बहस हुई कि जनाब मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बराबरी से नहीं मिल रही। मैं ये भी अर्ज करता चलूं, आइए प्रोटेक्टिव सूट्स को ले ले। प्रोटेक्टिव सूट की कैफियत ये है कि इस वक्त तक NDMA ने 5,42,000 प्रोटेक्टिव सूट्स जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। उसमें से पंजाब को 2,09,143 मिले हैं और सूबा सिंध को 1,54,534 दिए गए हैं। अगर आबादी के तनासब को सामने रखें तो सिंध की आबादी के तनासब से हिस्सा सिंध को ज्यादा दिया गया है। बिल्कुल कहूँगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मैं इनकी जमात का हिस्सा रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के जवानी के कई साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी। वो बैतुल्लाह बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। आज हमारी सोच एक रीजन तक महदूद क्यों हो गई है। आपका तो लिबादा वफाक का लिबादा था, आज आप सुबाई। हाँ, पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है और मैं समझता हूं कि इस पे हमें नजरसानी करनी होगी। पूरी कौम एक जंग की तरह कोरोना वायरस से लड़ रही है। विफाक से लड़ाई नहीं करूंगा बल्कि उनकी मदद करूंगा। आपके खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन के बायस वबा की रोकथाम में मदद मिली। नरमी करने से न सिर्फ केसेस बढ़ेंगे बल्कि शरह अमवात में भी इजाफा होगा। जियाले चेयरमैन ने इमरान खान पर तनकीद भी की। पाकिस्तान एक जंग की तरह इस वबा का मुकाबला कर रहा है। अगर वजीर आजम ने स्मार्ट लॉकडाउन, डम लॉकडाउन, हैंडसम लॉकडाउन रखना है तो वो उसका फैसला है, करे जो आपने करना है। आपका जो पहला फैसला था कॉम्प्रहेंसिव लॉकडाउन करने का, उसका आपका रिजल्ट्स मिले हैं। अगर पाकिस्तान का लॉकडाउन ईज हुआ है तो हम सब जानते हैं कि केसेस का तादाद भी बढ़ेंगे, हमारे शराय-ए-अमवात भी बढ़ेगा, हमारा आवाम का जिंदगी और सेहत इस वक्त खतरे में है। उस वक्त रियासत पाकिस्तान कहता है कि सूबे खुद लड़े। हमारा वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं है। वो इस बात पे खुश है कि मैं PTI के वजीर आजम हूँ। मैं अपने जमात से मुखातिब रहूँगा, अपने जमात से बात करूँगा, अपने जमात के लिए काम करता रहूँगा। इस तरीके से ना रियासत चलता है, ना वफाक चलता है और ना ही हम इस वबा का मुकाबला कर सकें। मैं इनका 18th अमेंडमेंट का, NFC अवार्ड का अगर इस वक्त आप डिबेट खोलना चाहते हो, जीतने वाला पोजीशन में नहीं। मैंने आपसे लड़ना नहीं है, मैंने आपका मदद करना है। मैंने आपके खिलाफ इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। सिंध हुकूमत बताए राशन का पैसा आखिर कहां खर्च किया। क्या वजह है कि सिंध में लॉकडाउन के दौरान एहतजाज हुआ। वफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन वॉकआउट करके चले गए। टेस्टिंग किट्स तमाम के तमाम पहले मरहले में NCUC ने, NDMA ने, वफाकी हुकूमत ने सिंध को भी मुहैया किए। यहाँ पे मास्क वफाकी हुकूमत ने मुहैया किए। बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन वफाकी हुकूमत ने दिया। 12,000 फी खानदान, 23 लाख खानदानों को सिंध में वफाकी हुकूमत ने दिया। मैं तो फिर ये सवाल करूंगा कि आपने क्या दिया। जब लॉकडाउन हो रहा था तो क्या वजह है कि लाहौर के अंदर कामयाब हो रहा है, पिशावर के अंदर कामयाब हो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर लोग सड़कों पे एहतिजाज कर रहे हैं। एहतिजाज लाड़काना, सक्कर, बेनजीराबाद, सेवन शरीफ, कराची, यहाँ पे एहतिजाज हो रहा था कि हमें राशन दो, जो आपने राशन का ऐलान किया था। क्या
मैं बसत एहतराम ये सवाल कर सकता हूं कि राशन का पैसा आपने कहां पे खर्च किया। कौमी असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कोरोना से बचाव के लिए बहुत फिक्रमंद नजर आए। न सिर्फ पार्लियामेंट हाउस में कायम करदा कोरोना सेंटर का दौरा किया, बल्कि दौरान इजलास भी हिदायत देते रहे, एहतियात की ताकीद करते रहे। मेरी तमाम मौजूद अरकान से गुजारिश है कि एक एक नशिस्त का फासला रखें, और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर जरूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें, या एक एक नशिस्त का फासला रखें और गौर से इस बहस को सुने। आप मास्क भी पहने, और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहां पे मजलिस करे। जिले उमा मोहतरमा, आप ये बाहर चली जाएं या यहाँ पे इस तरह बात ना करें। तमाम मौजूद अरकान से मेरी गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें और फासले के साथ बैठें। तमाम एहतियाती तदाबीर को बरवेकार लाएं। तमाम मौजूद अरकान से मेरी गुजारिश होगी कि आपस में बातचीत ना करें। बहुत अहम मसला है, इस मसले के लिए इजलास बुलाया गया है, उस पर तवज्जो दें। कराची से खबर, जहां 52 रोज बाद कारोबार बहाल हो गया, दुकानों के शटर उठ गए, ताजिर खुशी खुशी तवील अरसे बाद कारोबारी मराकज पहुंचे। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। कोरोना से मुतासिर शख्स का पता चलते ही आनन फानन ऐसे ले जाया जाता है जैसे कोई मुजरिम हो, लेकिन ले जाने के बाद उसके साथ होता क्या है। मेयो अस्पताल लाहौर में जेर इलाज एक मरीज ने प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन में आप बीती सुना थी। कहा कोरोना तो दूर, सर दर्द और बुखार की दवा तक नहीं देते। एक मरीज को दिल का दौरा पड़ता रहा, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद डॉक्टर नहीं आए। मुतासरा मरीज ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट से मुताल्लिक बाज़ हल्कों के खदशात फौरी दूर करने का हुक्म। ज़रूरत पड़ने पर वेंटिलेटर्स की बाआसानी दस्तियाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। एक और इजलास में दयामर भाषा डैम का तामीराती काम जल्द शुरू करने का भी कह दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। अभी आपको बताएं, साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की साहिबजादी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। डॉक्टर नुसरत शाह कराची के सिविल अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट हैं। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, कहिएगा कहाँ रखा गया है नुसरत शाह को? देखें, डॉक्टर नुसरत को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर नुसरत ने कुछ रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन न खत्म करने की अपील भी की थी। सिविल अस्पताल में एक पेशेंट खातून आई थी जो कोरोना की जिसमें सिम्टम्स थी, उनका इलाज करने के बाद डॉक्टर नुसरत में भी कोरोना वायरस में मुब्तला हुई और इनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब इनका इलाज आइसोलेशन सेंटर में जारी है। अब जो है वो उसके बाद हो सकता है इन्हें घर भी मुंतकिल किया जाए। इनकी बहन MNA नफीसा है, इन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है कि 600 से ज्यादा हेल्थ वर्कर जो है दुआ की दरख्वास्त की गई है। संजय, आपका शुक्रिया। PTI हुकूमत सिंध के हर उस मंसूबे को सबोताज कर रही है जिसमें गरीब का फायदा हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया कि आज रात गवर्नर सिंध कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दें ताकि गरीब तबके को इमदाद पहुंचाई जा सके। हुकूमत सिंध कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस को साइन तक नहीं कर रही ताकि हम इस लॉकडाउन के दौरान वो गरीब अवाम जिसका जिक्र हमारा वजीर आजम करता रहता है, उनको जब हम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो चाहे हमारा रिलीफ ऑर्डिनेंस हो या जो भी हमारा मंसूबा हो, उसको सैबोटाज करने के लिए वफाकी हुकूमत उतरवाती है। मैं आज भी मुतालबा करता हूं आपके सामने कि आज रात गवर्नर सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस साइन करे और सिंध के अवाम को रिलीफ पहुंचाए। कौमी असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कोरोना से बचाव के लिए फिक्रमंद नजर आए। पार्लियामेंट हाउस में कायम कोरोना टेस्ट सेंटर का दौरा किया। इजलास के दौरान भी हिदायत देते रहे, एहतियात की ताकीद करते रहे। खुद भी मास्क पहना, दीगर अरकान को भी मास्क पहनने की हिदायत की। या एक एक नशिस्त का फासला रखें और गौर से इस बहस को सुने। आप मास्क भी पहने, और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहां पे मजलिस करे। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात होंगे या नहीं, फैसला कल वजीर तालीम सिंध की जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में होगा। नए तालीमी साल और पहली से 8वीं जमात के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला भी किया जाएगा।
कोरोना इशू पर कौमी असम्बली का अहम इजलास तंजो तनकीद की नजर हो गया। अवामी नुमाइंदों ने SOPs को नजरअंदाज कर दिया। समाजी फासले क्या होते हैं अरकान असम्बली बिल्कुल भूल गए। 1.5 माह बाद होने वाले इजलास में कौन आया और किसने ऐवान में पहुंचने की जहमत तक गवारा न की, उस्मान खान की रिपोर्ट में जानते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पार्लिमान का कौमी असम्बली का ऐवान सजा। एजेंडा था आलमी वबा के लिए तजावीज का हसूल। 200 से ज्यादा अरकान कोरोना टेस्ट करवा के इजलास में पहुंचे, फिर तादाद में कमी आती गई। बड़ी पार्टियों के कुछ बड़े नाम तो मौजूद मगर क़यादत गायब। वजीर आजम इमरान खान, फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार तो ना पहुंचे। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर अयूब, शफकत महमूद, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी, अली मोहम्मद शरीफ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पार्टी ने डॉक्टर्स की हिदायत के तहत शिरकत से रोक दिया। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल, शाहिद खान और साद रफीक ऐवान में पहुंचे। साबिक सदर आसिफ जरदारी भी न आए, लेकिन उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो और दिगर कई जाले कायदीन मौजूद थे। ऐवान में आने वालों की अक्सरियत तमाम एहतियाती तदाबीर से बेनियाज रही। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग से मुताल्लिक डिप्टी स्पीकर का इंतबाह खातिर में लाया। इजलास के अख्ताम पर ऐवान में 18 ही अरकान रह गए। जब अफ्तार का वक्त करीब होने पर डिप्टी स्पीकर ने मुराद सईद की तकरीर खत्म कराकर इजलास मुलतवी कर दिया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। MK पाकिस्तान ने अंदरूने सिंध 191 पुलिस अफसरान की कराची में तैनाती की सख्त मजम्मत की है। कुंवर नवीद जमील का कहना है कि मेरिट के नाम पर पहले ही कराची के नौजवानों का इस्तेहसाल जारी था। अब बची कुछ ही नौकरियों पर भी अंदरूने सिंध से लाकर एहलकारों को काबिज किया जा रहा है। अंदरूने सिंध से 191 पुलिस अफसरान की कराची में तैनाती। सिंध हुकूमत का इकदाम MQM पाकिस्तान को एक आंख न भाया। पुलिस अफसरान की कराची में तैनाती की मजम्मत करते हुए सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर कुंवर नवीद जमील ने कहा कि अंदरूनी सिंध से पुलिस अफसरान और एहलकारों की मुसलसल कराची तैनाती मेरिट के नाम पर कराची के नौजवानों का इस्तेहसाल है। पुलिस जैसे महकमे में जहाँ पर मुकामी लोगों का होना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो लोगों के बारे में जानते हैं और जिससे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। यहाँ पर बाहर से, लाड़काना से, खैरपुर से, दीगर इलाकों से लाकर पुलिस अफसरान को तैनात किया जा रहा है, फिर उनको यहाँ पर मुस्तकिल कर दिया जाएगा। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि पुलिस अफसरान की कराची में तैनाती से कराची के अवाम में सख्त बेचैनी और गम और गुस्सा पाया जाता है। अंदरूनी सिंध से आने वाले अफसरान और एहलकार शहर के हालात और वाक़यात से लाइल्म होते हैं। पीपल्स पार्टी को यहाँ से अपॉइंट करने के लिए कोई उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला और पश्तो बोलने वाले नहीं मिल रहे हैं। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि कराची को अमन का गहवारा बनाने के लिए मुकामी पुलिसिंग का निज़ाम नाफिज होना चाहिए।